डिटेक्शन में इसके भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर करेंगे आप, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी नाउन के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक में नाउन के क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्लोज टेस्ट में भी नाउन के क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी ये चार ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आपको नाउन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। ये नाउन बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर इन चारों में मिलेंगे दोस्तों, ठीक। चलो ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि इन चारों में हमें नाउन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन भी इनमें नाउन बेस्ड पूछा गया तो फिर 4 क्वेश्चंस हो गए, और 2 नंबर का एक प्रश्न हुआ तो 8 नंबर का यहां पे आपका भैया नाउन जो है आपके इन 4 डिफरेंट टॉपिक्स में पूछा जाएगा जब आप एग्जाम में आओगे, ठीक है, एग्जाम का पेपर उठाएंगे तो। अब इसके बाद बारी आती है कि नाउन चैप्टर में हमें क्या पढ़ना चाहिए। सो नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन, क्या होता है नाउन, व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन सारे पॉइंट्स पे एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला यहाँ पे नाउन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ध्यान से सुनिएगा, नाउन क्या है, नाउन है नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस। यानी दुनिया में किसी भी चीज का जब नाम आप रखते हैं तो नाम को ही हम नाउन कहते हैं। कोई भी चीज का नाम, चाहे किसी इंसान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई भी चीज का नाम हो, जब कभी भी किसी भी वर्ड का नाम होता है तो उसको हम नाउन ही कहते हैं दोस्तों। टोटल 5 टाइप के नाउन्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं, लेकिन हर एक नाउन अगर आप देखेंगे तो ये हर एक नाउन आपका किसी ना किसी चीज का नेम ही होता है। चाहे वो नेम होगा किसी पर्सन का, पर्सन का नेम, जैसे मेरा नाम है संदीप तो संदीप शब्द ये एक नाउन है, किसी का नाम है राहुल तो राहुल एक नाम है। ऐसे ही कोई भी नाम अगर आप रखेंगे, ये हर एक नाम को हम नाउन कहते हैं दोस्तों। किसी एनिमल का कोई नेम अगर आप ले लीजिए, एनिमल, एनिमल आपने कहा काऊ तो काऊ भी एक नाम है, आपने डॉग कहा तो डॉग भी एक नाम है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। कोई चीज का अगर आप नाम लेते हो, थिंग का नाम लेते हो, आपने टेबल कहा तो टेबल भी एक नाम है, चेयर कहा चेयर भी एक नाम है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। सो नाम होना चाहिए, जो आपका नाउन है वो एक नाम होना चाहिए। नाम यानी नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। आपके चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का नाम हो, वस्तु का नाम हो, कुछ भी हो, जब नाम होगा किसी चीज का तो उसको हम नाउन कह देंगे दोस्तों, ठीक है ना। ओके, अब हमें यहां पे समझ में आ गया कि भैया नाम को ही हम नाउन कहते हैं। इसमें हमें ये टोटल 5 टाइप के नाउन्स मिलेंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। टोटल 5 प्रकार के नाम होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के नाम होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स आते हैं। कुल 5 प्रकार के आपके नाम होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। इन 5 प्रकार के नाम में जो ऊपर के 3 नाम है ये होते हैं काउंटेबल नाउन, और दूसरा वाला जो आपके नीचे के 2 है बच्चे, ये दोनों आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी ये हमारे 2 प्रकार के जो नाउन है इन 5 में, तो 3 नाउन हमारे काउंटेबल होते हैं और 2 नाउन हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलिए, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं एक एक चीज, ताकि आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए, सही से अच्छे से समझ में आ जाए। देखते चलिएगा, आपके कुल 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। इन 5 नाउन्स में से आपके जो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव है ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 20 ऐसे कर सकते हैं, जिनको वो एक काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और नीचे के 2 मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आपके अनकाउंटेबल नाउन है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जिनकी हम गिनती ही नहीं कर सकते दोस्तों। तो काउंटेबल जो काउंट हो सकता है, अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं हो सकता है। 3 है काउंटेबल, 2 है अनकाउंटेबल, कुल मिला के नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, और ये 5 यहां पे लिखे। तो हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इनके 5 टाइप्स के बारे में एक करके जानना है। सबसे पहले हम इन 5 टाइप्स के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद बात को आगे लेके चलेंगे। सो चलिए, सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। पहला नाम आपका है, पहला नाम है प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन, जो आपका सबसे पहला लिखा हुआ है दैट इज प्रॉपर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है क्यों बच्चों, आ रहा है सबको समझ में स्टेप बाय स्टेप, यस और नो? बोलिए 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 जल्दी से, यहां तक क्लियर हुआ, फिर आगे चला जाए। सारे बच्चे लोग बताएं। संदीप, तो ये संदीप एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि संदीप एक ही है और वो मैं खड़ा हूं यहाँ पे। कोई और का नाम संदीप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला हूं, और भी हो सकते हैं संदीप नाम के, लेकिन जो ये नाम का ये संदीप है, यही नाम का दूसरा संदीप सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अंदर होगा ही होगा। आप चाहे इंसान का नाम ले लीजिए, संदीप है, नेहा है, पूजा है, कोई भी ऐसे नाम आपने लिया, ठीक है। आप प्लेस के नाम में आ जाइए, आप प्रयागराज आपने कहा, ठीक है, प्रयागराज है, दिल्ली है, ये आपके किसी प्लेस का नाम हो गया, है ना दोस्तों। तो चाहे इंसान का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो, पर्टिकुलर नेम है, केवल एक की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम को कहा जाता है। आपके प्रॉपर नाउन में हर एक इंडिविजुअल को हम सिंगुलर मान के चलते हैं। जैसे कोई भी आप नाम ले रहे हैं तो सिंगुलर है, यानी ये काउंटेबल तो है। जैसे अगर आप कोई भी एक नाम आपने लिया प्रयागराज, तो प्रयागराज हमें पता है कि एक सिटी का नाम है। एक सिटी जो है ये हमारा क्या है दोस्तों, हमारा प्रॉपर नाउन है। एक सिटी की बात करी ना आपने, दैट्स योर प्रॉपर नाउन, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है और ये हमारा सिंगुलर भी है। तो सिंगुलर नेम हमारे होते हैं सारे के सारे प्रॉपर। जब कभी भी आप एक से ज्यादा नाम एक साथ जोड़ते हैं तो जाके वो हमारा प्लूरल होता है। यानी जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा संजय, केवल नाम लिया तो संजय के साथ आप इज लिखेंगे, लेकिन अगर आपने 2 नाम ले लिए एक साथ
जैसे संदीप एंड संजय, तो माय डियर स्टूडेंट्स इस कंडीशन में अब आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी प्लूरल, संजय एंड संदीप के साथ अब आपको आर लगाना है। क्लियर हुआ? तो इज लिखना है जब संजय अकेला है और आर लिखना है जब आपने एक से ज्यादा नाम एक साथ लिख दिया। ठीक है? यस और नो एवरीवन? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? एक बच्चा कह रहा है कि रिकॉर्डेड है संदीप सर ने जैकेट डाली है। हाँ, एक्चुअली ये पिछले साल रिकॉर्ड किया गया था ठंडी के महीने में बेटा। ठंडी के महीने में जब ठंडा ठंडा मौसम था, एकदम से चिल्ड वाली ठंड लग रही थी, तो रिकॉर्ड हुआ था। टोपी एक्चुअली मैंने उतार दी है अभी। मैं अभी टोपी भी लाके पहन लूंगा, मतलब रिकॉर्डेड में टोपी भी होनी चाहिए ठंडी में, और क्या है ना? यस यस यस, अस्मित भी कोई कह रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो भाई मैं रिकॉर्डेड, मतलब ये सही कह रहे हो तुम, ये मतलब पिछले साल हमको लग रहा है ये नवंबर दिसंबर में इसको रिकॉर्ड किया था हमने इसको नवंबर दिसंबर रिकॉर्ड किया था कि हम इसको अगस्त में चलवाएंगे। ठीक है? सो अब जो है अगस्त आ गया, अब चलवा रहे। हाँ, गर्मी में जैकेट, क्योंकि पीडब्ल्यू के पास एक्चुअली एसी नहीं है ना, तो यहाँ पे छत खुली हुई है और गर्मी बहुत तगड़ी लगती है, और एसी पहना मतलब एसी वैसी तो है नहीं इनके पास, बहुत तगड़ी गर्मी में कहते हैं जैकेट पहन के पढ़ाओ, यही हम पढ़ाते हैं जैकेट पहन के। और कुछ? हाँ यार, पीडब्ल्यू देख लो यार, कोई जैकेट यार, ये क्या है भैया, थोड़ा सा एसी वेसी लगवा दो, ये खुली छत है, सूरज ऊपर से सीधा प्रकाश मार रहा है गर्मी में ऐसे ही। हाँ जी हाँ, तो ये एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ था ठंडी में। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही समझे हैं। अब हम आपका कमेंट बीच बीच में, मतलब ये छोटी सी क्लिप लगा दिया है हमने, जोड़ दिया है कि कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर दिया करेंगे, फिर चला दिया करेंगे ठंडी वाला वीडियो, है ना? चलो, सो हमने यहाँ पे देख लिया कि भैया आपका प्रॉपर नाउन क्या होता है। एक अकेला नाम लिखोगे तो सिंगुलर है प्रॉपर नाउन, एक से ज्यादा नाम लिख दोगे तो प्लूरल है प्रॉपर नाउन। यानी सिंगुलर और प्लूरल ये दो प्रकार के हमारे प्रॉपर नाउन्स, यानी काउंटेबल है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो गया ही होगा दोस्तों। और ये दोनों के एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे। प्रॉपर के बाद हमारा दूसरा नाउन आता है, कौन सा? दैट इज कॉमन नाउन। लिखते चलिए, जब तक हम आप लोगों से बतियाएं तब तक तो आपका लाइव क्लास है, आपके सारे कमेंट हम पढ़े हैं तब लाइव है, और अगर आपके कमेंट्स ना पढ़े तो रिकॉर्डेड है ठंडी वाला। यही जैकेट हम पहन के आए हैं ताकि आपको लगे हाँ ठंडी वाला वीडियो है। यस, जैसे ही नवंबर में एसएससी वर्टिकल शुरू किया ना, तो सबसे पहले बोले कि तुम जो है अगस्त वाला वीडियो रिकॉर्ड करो, चलो, तो ठंडी में जैकेट पहना के रिकॉर्ड करवाया था उन्होंने। चलो आ जाओ। सो बच्चों, यहाँ पे आपका दूसरा नाउन है, दैट इज कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज अ कॉमन नाउन? शब्द को ही पढ़ के लग रहा है कि ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे जो कॉमन सी होगी ना, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। चीजें कॉमन सी होगी वो हमारा कॉमन नाउन है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर जो नाम बोलोगे वो उस कैटेगरी के लिए सबको बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे कह दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया बॉय, तो हर बॉय को बॉय कहा जाता है, हर गर्ल को गर्ल कहा जाता है, हर काऊ को काऊ कहा जाता है, हर पेन को पेन कहा जाता है, हर सिटी को सिटी कहा जाता है। आप देखो ये सब कॉमन वर्ड हैं। ये सारे वर्ड्स क्या है दोस्तों? कॉमन वर्ड है कि नहीं है? तो आपके ऐसे वर्ड जो कॉमन है, जो अपनी कैटेगरी में सबको एक ही जिस नाम से आप बुलाते हैं, वो पर्टिकुलर वर्ड आपका कॉमन नाउन होता है। समझ रहे हैं? अगर आप संदीप बोलोगे तो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर आप मैन बोलोगे तो हर मैन को मैन ही कहा जाता है, हर मैन को मैन ही कहा जाता है, तो फिर वहां पर मैन आपका कॉमन नाउन हो जाएगा और प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर नेम होता है दोस्तों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेसिक फंडा याद रखें कि हमारा कॉमन नाउन होता क्या। कॉमन नाउन मतलब कॉमन नेम, कॉमन नेम फॉर एनी नाउन। किसी भी नाउन का कॉमन नेम लिखेंगे तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है? अब इसके बाद अगला पार्ट आता है मेरे बच्चों, इसके बाद अगला पार्ट आता है कि चलो ठीक है, कॉमन नाउन समझ में आ गया, सिंगुलर है प्लूरल है। अभी तो आपको बताया मैंने कि काउंटेबल है। आप कोई भी वर्ड ले लो, जैसे आपने बॉय लिखा तो ये सिंगुलर है, और अगर आपको प्लूरल करना है तो आप उसी वर्ड में कुछ ना कुछ फेरबदल करके हम कर देते हैं। जैसे बॉय का बॉयज कर दिया, हाँ, सिटी में फेरबदल करना है CITY है, इसमें फेरबदल करना CITIES जोड़ दिया, है ना, तो ये भी प्लूरल हो जाता है। तो आपके कोई भी कॉमन नाउन है वे सब हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। जो सिंगल है वो सिंगुलर है, जब एक से ज्यादा हो जाए तो वो हमारे प्लूरल हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल ये दो तरीके से हमारे होंगे, हमारे कॉमन नाउन्स, और इस तरीके से इनका यूज किया जाएगा। गॉट इट? भूलेगा तो नहीं कॉमन नाउन। बढ़िया। तीसरे नंबर पे आपका नाउन आता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाम से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो नाम होंगे वो कलेक्ट होंगे। कलेक्ट का मतलब होता है चीजों का इकट्ठा करना। तो आप अगर चीजों को इकट्ठा किया, जैसे मान लो आपसे कहा गया इसको चलो कलेक्ट करो, इसे कलेक्ट करो, तो कलेक्ट का मतलब क्या हो गया? इसको इकट्ठा करो, है ना? इसे क्या करो? इसको इकट्ठा करो। तो इकट्ठा करना यानी यहां पर चीजों को इकट्ठा करके एक न्यू नेम रखा जाएगा। तो जो न्यू नेम रखा गया है उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे एक कमरे में बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स को इकट्ठा किया गया और बॉयज गर्ल्स को इकट्ठा करके उनको पढ़ाना शुरू कर दिया गया, तो जो नाम रखा गया उसको बोला गया क्लास। ये क्लास आपका है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। तो एक बात दिमाग में अच्छे से लॉक कर लो, कलेक्टिव नाउन के अंदर आप जब किसी भी कलेक्टिव नाउन को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो आपको उसमें ढेर सारी चीजों का भंडार मिलेगा। कोई भी चीज आप कलेक्टिव में कभी एक होगी ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आपने उसको कलेक्ट किया है। कलेक्ट मतलब इकट्ठा किया है। कोई भी उठा लीजिए, आपने सोल्जर्स कहा तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन आपने आर्मी कहा तो कलेक्टिव नाउन है, आपने कमिटी कहा तो कलेक्टिव नाउन है, आपने जूरी कहा तो कलेक्टिव नाउन है, आपने बंच कहा तो कलेक्टिव नाउन है, आपने क्वायर कहा तो कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं। हर कलेक्टिव नाउन में चीजें हमेशा ग्रुप में होती है। अब बारी आती है कि भैया ये काउंटेबल अनकाउंटेबल में काउंटेबल है, तो क्या ये भी प्लूरल हो सकता है? यस। कलेक्टिव नाउन के केस में कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर होता है, मतलब जब ये यूनाइट रहता है, जब ये एक रहता है, तो हम इसको सिंगुलर मानते हैं।
कलेक्टिव नाउन एक रहता है, मतलब आपने जो ग्रुप बनाया अगर वो एकता दिखा रहा है, आपके सेंटेंस में यूज होते समय एकता दिखाए, यूनिटी दिखाए, तो समझ जाइए जुड़ी सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और किसी तरीके से बाय देयर ओपिनियन, चाहे अपने ओपिनियन से या फिजिकली कोई भी कलेक्टिव नाउन बटा हुआ दिख जाए तो वहां पर हमेशा इसको प्लूरल ही बनाते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल, यूनाइट है तो सिंगुलर और सेपरेशन है तो हम इसको प्लूरल मानेंगे दोस्तों। हमेशा ध्यान रखें ये चीज इस पर काम करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहा द टीम डैश वन ऑन दिस इशू, इस इशू पर टीम एक है, और दूसरे में आपने कहा द टीम डैश डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब आपके सामने यहां पर वही सेंटेंस है, ऑन दिस इशू, आपके सामने वही सेंटेंस है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो पहले वाले में आपने टीम को वन कहा और दूसरे में डिवाइडेड। यहां पे एकता है तो द टीम इज, और यहां पे अलगाव है तो द टीम आर। इस तरीके से हमारा इज और आर तो अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखें अपने कलेक्टिव नाउन को, जब वो सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाएं, जब उनमें किसी भी तरीके से अलगाव नजर आए, सेपरेशन नजर आए, बंटवारा नजर आए, डिवाइड किए हुए दिखें, तो वहां पे हमेशा उनको प्लूरल बना दीजिए। क्लियर हुआ? तो कलेक्टिव नाउन को किस तरीके से हमें सिंगुलर और किस तरीके से हमें प्लूरल करना होता। ठीक है, चलिए अब यहां तक कलेक्टिव सीख लिया। अब इसके बाद अगला पॉइंट आ जाइए, थर्ड के बाद आता है हमारा फोर्थ नाउन, और फोर्थ नाउन है हमारा मटेरियल नाउन। मेरे प्यारे, मटेरियल नाउन क्या होता है? व्हाट इज अ मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन क्या होता है? शब्द से ही समझ में आ रहा है। पहले तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल होते ही नहीं है, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। पहले तो ये बात जान लीजिए। दूसरी बात ये है कि ये मटेरियल नाउन है, तो इसमें मटेरियल नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती है। मटेरियल नाउन्स आर दोज नाउन्स जिनसे दूसरी चीजें आप बनाते हो, जिनसे दूसरी चीजें आप बनाते हो उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जो चीज बन के तैयार हो गई वो मटेरियल नहीं है, वो कॉमन नाम है, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे देखो मेरे पास ये पेन है, ये पेन किसका बना है? प्लास्टिक का। तो अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो मेरे प्यारे भाई आप ध्यान से देखो, इधर भी प्लास्टिक होगा और पेन में भी प्लास्टिक होगा, बट आपका जो पेन है ये कॉमन नाउन है और जो प्लास्टिक है ये मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो शब्द है ये अनकाउंटेबल है। प्लास्टिक शब्द काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन पेन काउंट किया जा सकता है। 1 2 3 4 10 20 बोला जा सकता है जितना भी पेन है, लेकिन आपका प्लास्टिक काउंट नहीं हो सकता। तो ऐसे वर्ड्स जितने भी, चाहे कोई मेटल ले लीजिए, आपका प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी ले लीजिए दोस्तों, लिक्विड में कोई भी ले लीजिए, चाहे आपने वाटर कह दिया, आपने ऑयल कह दिया, एटसेट्रा, ये सब के सब हमारे मटेरियल नाउन्स होते हैं। आपके सारे के सारे लिक्विड मटेरियल, आपके सारे के सारे मेटल्स, है ना, ये सभी हमारे कौन से नाउन है? सब के सब मटेरियल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल हैं, हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे दोस्तों। क्लियर हो रहा है? ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ये प्लूरल कभी होते ही नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कभी भी प्लूरल होते ही नहीं। तो इन दिस वे हमने इन पॉइंट्स के बारे में जाना कि भैया हमारा मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन्स वे नाउन्स हैं जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये कंडीशन है मटेरियल की, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आप मटेरियल नाउन्स को कभी भी काउंट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये काउंट नहीं हो सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब कभी ऐसा लगे कि यार ये प्रोडक्ट तो काउंट हो सकता है, तो समझ जाना वो मटेरियल नाउन ही नहीं। मटेरियल नाउन काउंट ही नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये पार्ट को ध्यान रखें कि मटेरियल काउंट नहीं होते हैं, मतलब मटेरियल काउंट नहीं होते हैं। गॉट इट? हम इनकी क्वांटिटी बताते हैं, हम इनका नंबर नहीं बताते, हम इनकी क्वांटिटी बताते हैं। हम इनको हमेशा सिंगुलर रखते हैं। कैसे रखते हैं? हमेशा सिंगुलर रखते हैं। हम इनकी क्वांटिटी बताते हैं, हम इनकी मात्रा बताते हैं, हम इनकी संख्या कभी नहीं बताते। तो मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन। राइट एवरीबॉडी? चलो मटेरियल हो गया। एक अंतिम नाउन आपका बचता है, कौन सा है दोस्तों? अंतिम नाउन कौन सा है? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा ले लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसको भी बड़े आसानी से समझ लीजिए। ऐसे नाउन्स जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको टच या सी नहीं कर सकते, उसको ही हम कहते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, एक ऐसा नाउन जिसको हम देख नहीं सकते और ना ही जिसको हम छू सकते हैं। ऐसे कौन से नाउन होते हैं? ऐसे कौन से नाउन होते हैं? ऐसे कौन से नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हैप्पीनेस। मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, क्या हम हैप्पीनेस को देख सकते हैं? नो। आपको जो दिख रहा है वो इंसान है, मुस्कुराता चेहरा है। हैप्पीनेस केवल एक एहसास है दोस्तों। वी कैन नॉट सी हैप्पीनेस। ऑनेस्टी, क्या हम ऑनेस्टी देख सकते हैं? नो। ऑनेस्टी इज जस्ट अ फीलिंग। आपको किसी इंसान ने रोड पे पड़ा हुआ पर्स देखा, लाके आपको दे दिया, तो ये है एक ऑनेस्टी। आपको एक इंसान दिखा, लौटाता हुआ पर्स दिखा, और वो ऑनेस्टी उसकी आपने महसूस करी और उसने अपनी महसूस करी। हमेशा ध्यान रखें, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड। जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर हुआ? सो ये केवल एक फीलिंग होती है, ये केवल एक एहसास होता है। हम इसमें केवल फील करते हैं चीजों को, हम केवल एहसास महसूस करते हैं।
दैट्स इट। वी कैन नॉट टच कि चलो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच कर लेते हैं। नो, कहीं पर पेन हो रहा है किसी को, तो दिस पेन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन नॉट सी पेन। हमें जो दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो है क्या? जो हमें दिखाई दे रहा है वो होता है घाव। चोट वोट लगी है, कहीं पे छिरोट सा गया है या घाव हो गया, वुंड हो गया है, तो हमें वो घाव दिखाई दे रहा है। दैट इज नॉट अ पेन। पेन उसको महसूस हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम इनको देख ही नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सी। और एक आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, आपको एब्स्ट्रैक्ट पहचानना बहुत आसान तरीके से बताता हूं। कोई भी नाउन, जैसे आपके दिमाग में अलग अलग नाउन्स को लेकर सवाल आएंगे, सर ये वाला कौन सा नाउन है, सर ये वाला कौन सा नाउन है, सर ये वाला कौन सा नाउन है। मैं आपको आसान तरीका सिखा देता हूं। कोई भी ऐसा नाउन जिसके बारे में दो चीज देखें। सबसे पहला, क्या उस नाउन को काउंट किया जा सकता है? अगर जवाब आता है नो, तो समझ जाना वो आपका या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा या मटेरियल। फिर दूसरा सवाल पूछिएगा, काउंट नहीं किया जा सकता, अच्छी बात है, तो क्या हम उसको देख सुन सकते हैं, छू सकते हैं? क्या हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? अगर देख छू सकते हैं तो मटेरियल, और नहीं देख छू सकते तो आपका एब्स्ट्रैक्ट। ये फर्क है। यानी अनकाउंटेबल नाउन्स में जो नाउन काउंट नहीं हो सकता वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम देख छू सकते हैं वो मटेरियल, और जिसको देख छू नहीं सकते वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट। दैट्स इट। तो ये सबसे आसान तरीके से आप अपने नाउन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हजारों नाउन्स हैं जिनको आप पहचान सकते हैं इस तरीके से कि हमारा क्या। मैं अभी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, जिसमें आपको दिखाऊंगा जो नाउन पहचानने की आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें हम ANCE, उसके बाद आपका NESS, ITY, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिनसे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनसे आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो इन दिस वे हमने हमारी इस पार्ट को देखा कि भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, कैन नॉट बी सीन और टच। बिल्कुल सही कहा। चाइल्डहुड एक स्टेज है, स्टेज एक अवस्था जो एहसास होती है, दिखाई नहीं देती। दिखाई वो बच्चा दे रहा है आपको, चाइल्डहुड नहीं दिखाई दे सकता। सो इस तरीके से इस पार्ट को हम ध्यान दे सकते हैं। तो ये रहे हमारे पांचों टाइप्स के नाउंस। भैया ये बॉटल पास करो। ये रहे हमारे पांचों टाइप के नाउंस, एंड उम्मीद करता हूं आपको पांचों टाइप्स समझ में आ गए। इतना क्लियर हुआ सभी को? कमेंट में बताइए। इतना क्लियर हुआ सभी को? हो गया यहां तक क्लियर सबको? बढ़िया। चलिए 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 चलिए, बढ़िया। हाँ जी, सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, बिल्कुल सही समझा आपने। जैसे इसमें नेस जुड़ा हुआ है, किसी में भी नेस जोड़ देंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बढ़िया, चलिए। सो हमने यहां तक अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब ध्यान से सुनिए, नाउन में अगला चैप्टर जो हम ऐड करने वाले हैं उसमें हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। नाउन को आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए, बिकॉज नाउन आइडेंटिफिकेशन पे एग्जाम में हम जब एरर डिटेक्शन करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नाउन आइडेंटिफिकेशन का मतलब हुआ कि अगर आपने पहचान लिया कि ये नाउन है तो उसकी सेंटेंस में सही पोजीशन देंगे। तो नाउन को कैसे पहचानेंगे हम इस पार्ट पे बात करने वाले हैं। सो आइए समझते हैं कि नाउन को पहचानेंगे कैसे। मेरे प्यारे भाइयों, नाउन को पहचानेंगे कैसे, और उसको मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि हमारा ये कौन सा क्या नाउन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नाउन पहचानने का पहला जो पेज का शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर किसी भी नाम के अंत, किसी भी वर्ड के लास्ट में CEGEERORAR DOMTHICSTURE अगर आता है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हालांकि नेम तो नाउन है ही है, ये एक शॉर्टकट बता रहा हूं। पहचान तो आप उससे भी जाओगे कि हाँ यार देखो ये इस चीज का नाम है तो ये नाउन है, राइट। लेकिन ये शॉर्टकट है कि हाँ ये है तो हमारा वो नाउन हो सकता है। चलिए अब आप देखो, आपने जैसे सीई में देखा एडवाइस लास्ट में सीई है, डांस में सीई है, रोमांस में है, वॉइस में है, सब के लास्ट में सीई है, तो ये हमारा नाउन है। ऐसे ही नॉलेज के लास्ट में कॉलेज और फ्रिज के लास्ट में जीई है, टीचर फेदर और डिनर के लास्ट में ईआर है। ऐसे पार्ट हैं जिसको देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ ये वाला वर्ड नाउन है भाई साहब, ये वाला नाउन है, ये वाला नाउन है, ये वाला नाउन है, मतलब इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये पहला कुछ मुट्ठी भर शब्द है दोस्तों, ठीक, याद हो जाएंगे। कोई ये वर्ड नहीं रट रहे हैं, ये रट रहे हैं। ये इधर को तो आपके सीई से केवल ये 4 वर्ड थोड़ी ना 4000 होंगे, पता नहीं कितने होंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना, ये पहला पेज है दोस्तों। इसके बाद एक और पेज है, बस 2 ही पेज है ये। दूसरा पेज है नेस, शिप, CYTY, RY, ISM, TION, SION, मेंट, ANCE, ENCE। अगर किसी के भी लास्ट में माय डियर स्टूडेंट्स ये अगर आते हैं तो समझ जाइएगा वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है। जैसे आपने नेस में देखा हैप्पीनेस है, ब्लाइंडनेस है, ये हमारा नेस के साथ खत्म हुआ तो ये हमारा नाउन है, और नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी नाउन है दोस्तों। TION जैसे करप्शन है, डेडिकेशन है, TION पे खत्म हुआ, ये भी नाउन है दोस्तों। SION कॉम्प्रिहेंशन है, डिप्रेशन है, ये SION पे कर लीजिएगा, ठीक है। एल्ट्रुइज्म होता है परोपकारिता, कहीं लिखा हुआ है। देन हाउ टू आइडेंटिफाई, अगर इनको नहीं कर सकते तो और कैसे करेंगे फिर? तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है नाउन आइडेंटिफाई करने का, एक और सिंपल सा फंडा है, दैट इज पोजीशन ऑफ नाउन। पोजीशन ऑफ नाउन, पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या होती है, अगर आप ये चीज दिमाग में सेट कर लें तो आपको नाउन पहचानना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं? अगर आप ये चीज सेट कर ले दिमाग में कि सेंटेंस में जब नाउन यूज होगा तो यूज कहां पे होगा, तो आपके लिए नाउन बेस्ड क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, राइट एवरीबॉडी, क्लियर हुआ? फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा, मौसमी खातून, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अब फर्नीचर अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्नीचर कोई एहसास तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है मटेरियल में डाल दिया जाएगा।
ऐसे पहचानिए थोड़ा खुद से तरीका। जब जैसे आपको पांचों टाइप्स बता दिए, अब आपके दिमाग में 5 लाख वर्ड्स आ सकते हैं। जवाब खुद से देने की कोशिश करिए कि हाँ ये क्या संभव क्या है, ये ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा माथापच्ची करिए, आपको जवाब अपने आप से आपका दिमाग दे देगा। ठीक है, चलिए। सो पोजीशन ऑफ नाउन, नाउन की पोजीशन, पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, नाउन की पोजीशन सेंटेंस में क्या होनी चाहिए, आइए उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको पता है नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आता है। एग्री? सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे नाउन होता है ना? होता है कि नहीं होता? सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे नाउन होता है। तो हमारा पहला है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के नाउन आएगा, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, कोई भी नाउन हो, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल। ऑन द ल्यूनर सरफेस, ये सरफेस के देखो सीई दिया हमारा, है ना? फर्स्ट फ्रंट पेज में नाउन का प्रयोग होता है मेरे बच्चे। ठीक है, पांचवा पॉइंट है पोजीशन के केस में एपोस्ट्रोफी यस या एपोस्ट्रोफी लगा के अगर आपने लिखा तो नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों। ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जहां पे आप पोजीशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट एवरीबॉडी? सो इस टाइप से हमारे नाउन को पहचानना। अब इसकी और उसकी मदद से कितना परसेंट नाउन आइडेंटिफाई हो सकता है? तो माय आंसर इज 100%। दुनिया का 100% नाउन आप ये वाला और वो 2 पन्नों की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ? राइट एवरीबॉडी? अब देखो हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे। कल चंद्रयान 3 ने चांद पर अपना कदम रखा और उस पर एक आर्टिकल आ गया द हिंदू एडिटोरियल में, द हिंदू में आ गया, द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो मैंने सुबह एडिटोरियल कराया था और अभी न्यूज़पेपर के पहले पेज से फ्रंट पेज में उसी चंद्रयान 3 पर जो आर्टिकल था वो लेकर आया हूं। हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हमारे नाउन्स। आज ही का आर्टिकल है चंद्रयान 3 पर, तो आज हम इसमें अपने नाउन्स आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ यू बडीज। सो आइए आप सभी मेरी हेल्प करिए नाउन को पहचानने में। ठीक है, चलिए। सबसे पहले शुरू हुआ देश का नाम, इंडिया एक देश का नाम है, ये नाउन है दोस्तों। हैज बिकम द, द आपका है, फिर लिखा फोर्थ, फिर लिखा कंट्री, ये कंट्री आपका नाउन है प्यारे बच्चे। FOURTH, फोर्थ। आप एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी STNDRD एंड TH, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही तो आएगा। किसी में तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ये कंट्री नाउन है, ये फोर्थ आपका एडजेक्टिव है। हमने क्या लिखा था? एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है, तो ये इसके बाद ये नाउन है। टू सक्सेसफुली लैंड, यहां पे लैंड जो है मेन वर्ब है। लैंड का मतलब जमीन भी होता है और लैंड का मतलब लैंड करना भी होता है ना? लैंड मतलब जमीन भी होता है और लैंड मींस लैंड करना भी होता है। तो यहां पर एडवर्ब के बाद लिखा हुआ है तो ये वर्ब है। एडजेक्टिव के बाद लिखा होता तो नाउन हो जाता है ना? तो ये वर्ब है। ऑन द मून, ये मून आपका नाउन है प्यारे बच्चे। आर्टिकल के बाद भी हमारा नाउन आता है क्योंकि आर्टिकल हमारा एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों। एज द चंद्रयान 3 लैंडर, एपोस्ट्रोफियस जिसके साथ लगता है वो एक नाउन होता है और उसके बाद जो आपका एपोस्ट्रोफियस के बाद जो होता है वो भी हमारा नाउन होता है। तो ये लैंडर मॉड्यूल दोनों हमारे नाउन है। विद द, आर्टिकल द के बाद लिखा तो ये रोवर आपका नाउन है। इन इट्स बेली, इट्स एडजेक्टिव है, उसके बाद लिखा तो ये आपका नाउन है। सक्सेसफुली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट एडजेक्टिव के बाद लैंडिंग लिखा तो ये लैंडिंग आपका नाउन है। ऑन द ल्यूनर सरफेस, ये सरफेस के देखो सीई दिया हुआ है ना, ये आपका नाउन है। ऑन वेंसडे, ये किसी डे का नाम है तो ये आपका नाउन है। तो हमने हमारे नाउन को आइडेंटिफाई किया कि वो हमारा क्या है, कौन सा, कि मतलब कौन कौन नाउन है। आप नाउन के इस प्रैक्टिस में दो काम किया करिएगा हमेशा। काम नंबर 1, आप पहले ये पहचानिए कि इसमें नाउन है कि कौन कौन से, और फिर दूसरे नंबर पे ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सा नाउन है। कौन सा में ये पहचानना जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर है, कि कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है। जरूरी ये है ये पहचानना कि माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो वर्ड है ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल। आपको नाउन में 2 चीज की प्रैक्टिस करनी होगी। दिया हुआ नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, और दूसरा कि ये वर्ड नाउन। पहले तो ये पहचानो कि ये नाउन है और दूसरे पे ये पहचानो कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। ठीक है ना? ल्यूनर सरफेस, वैसे तो ल्यूनर वर्ड खुद एडजेक्टिव होता है, लेकिन मतलब नाउन होता है, लेकिन एक नाउन के पहले आने की वजह से ये एडजेक्टिव बन गया और सरफेस नाउन रह गया। फिर प्रिसाइजली एडवर्ब है एट 6:03 PM, यह एक समय का नाम है, हालांकि समय को आप एडवर्ब कह दीजिए ज्यादा बेहतर होगा। द लैंडर, लैंडर आपका नाउन है। टच किया द ल्यूनर सरफेस, तो हम यहाँ पे सरफेस को नाउन बोलेंगे और ल्यूनर को इस जगह पर पोजीशन की वजह से हम बोलेंगे क्या दोस्तों? हम बोलेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है? एंड देयर वर यूफोरिक, क्या है? सेलिब्रेशंस, लास्ट में TION है तो ये हमारा नाउन है। एट द मिशन, SION है तो ये नाउन है। फिर ऑपरेशन, TION है तो नाउन है। कॉम्प्लेक्स, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, MOX, मतलब ये पूरा नाम ही है यार, यहां से यहां तक है तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक नाउन है। एट इसरो, ये किसी संस्था का नाम है। फिर यहाँ पे RY दिया हुआ है, टेलीमेट्री, ये भी नाउन है। ट्रैकिंग, ये भी एक जिरेंडियल नाउन है क्योंकि ट्रैकिंग एक नाम है दोस्तों। ठीक है? एंड कमांड, कमांड वैसे तो वर्ब होता है लेकिन यहां पर ये नाउन होगा, कमांड नेटवर्क। ठीक है ना? ये नाम, ये इसका फुल फॉर्म है, इतना लंबा चौड़ा। बेंगलुरु जगह का नाम है, इंडिया जगह का नाम है। ज्वाइन एंड एलीट लिस्ट, लिस्ट आपका नाउन है। ऑफ कंट्रीज आपका नाउन है। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे करके ये बाकी का आप खुद से करेंगे। ठीक है दोस्तों? ऐसे करके आप ये बाकी का खुद से करेंगे कि आखिर ये चीज कैसे होता। गॉट इट एवरीवन? तो बाकी इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा कि इसमें हमारा और कौन से वर्ड्स नाउन होते हैं। ठीक है? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कि आखिर नाउन्स होते क्या है। डन? यहां तक डन? रशिया, यस, रशिया एक नाउन है। रशियन एडजेक्टिव है। हर कंट्री के नाम से एडजेक्टिव भी बनाए जा सकते हैं। रशिया, रशियन। इंडिया, इंडियन। अमेरिका, अमेरिकन। स्विस, स्विट्जरलैंड, स्विस, है ना? बहुत सारे हैं। यूक्रेन, यूक्रेनियन। इस तरीके से होता है दोस्तों।
ठीक है, देन आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? नोट्स कैसे बनाइए, जो पढ़ा रहा हूं इसको बनाइए, जो चीजें पीडीएफ में लिखी हुई है उसके अलावा स्पेशली जो चीज मैं एक्स्ट्रा बोल के बता रहा हूं उस पर उसको तो जरूर बनाइएगा नोट्स में, ठीक है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो नाउन चैप्टर में हमारा अगला पॉइंट जो हम अब सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, दैट इज नाउन एंड नंबर, यानी नाउन का नंबर आपको आना जरूरी है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि किस वर्ड का कैसे हम बनाते हैं प्लूरल फॉर्म। अगर आपको नहीं पता कि इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा तो उस पार्ट के लिए हम अब शुरू करने वाले हैं नाउन एंड नंबर चैप्टर। बहुत स्पेशल है, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे आसान वाले तो हम जानते हैं कि एस लगा दो प्लूरल हो जाएगा, बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा, टीचर है तो टीचर्स हो जाएगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। ये इजी वाले आप जानते हो, आसान वाले आप अच्छे से जानते हो। लेकिन जब बारी आती है कुछ डिफरेंट टाइप के नाउन्स का प्लूरल बनाने का, तो वहां पे हम थोड़े से कंफ्यूज हैं। आज के सेशन में आप वो सब सीख जाएंगे कि आखिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में, किसी भी प्रकार के सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उसको प्लूरल बनाएं। आइए, तो हमारे नंबर दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है। दुनिया में किसी भी काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर एंड प्लूरल दो तरीके से रख सकते हैं। कोई भी काउंटेबल नाउन, किसी भी काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर एंड प्लूरल ये दो तरीके से लिख सकते हैं। अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, अनकाउंटेबल प्लूरल होगा नहीं, लेकिन काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल ये दो तरीके से हो सकता है दोस्तों। अब आइए समझते हैं। यहां पर सिंगुलर का मतलब होता है जब नाउन केवल एक हो, सिंगल हो, केवल एक हो, उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं। और प्लूरल का मतलब है मोर देन वन, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब है 2, 3, 4, 10, 20 और आगे कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। एक से ज्यादा का मतलब 1.5 भी होगा, 1.25 भी चलेगा, 1.01 भी चलेगा, कितना भी कम हो, लेकिन एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल है दोस्तों। ठीक है, तो हमें यहां पे यही सीखना है कि हमारे सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया कि काउंटेबल वो नाउन है जो काउंट हो सकता है, और अनकाउंटेबल वो है जो काउंट नहीं हो सकता, नो काउंट। हमारे पांचों नाउन्स में से 3 आपके काउंटेबल होते हैं और आपके 2 अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव काउंटेबल है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट आपके अनकाउंटेबल्स हैं। ये पार्ट भी ध्यान रखिए, जस्ट अभी हम लोग कुछ देर सो हम यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे नाउन्स का। चलिए थोड़े आसान लेवल से शुरू करते हैं, थोड़े आसान टाइप के कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे। जैसे पहला है एस लगा के हम प्लूरल बना लेते हैं। हम सब जानते हैं, डॉग का डॉग्स कर दिया, चेयर्स कर दिया, टीचर्स कर दिया, स्टूडेंट्स कर दिया, बॉयज गर्ल्स, ये सब क्या किया हमने, प्लूरल बना दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी चीज का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पहला तरीका है कि हम उसमें एस लगा दें, प्लूरल हो जाएगा। ठीक, लेकिन वहीं पर दूसरी कैटेगरी आती है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच और डबल एस होता है, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए केवल एस नहीं लगाना बल्कि उसके साथ ईएस लगाना है। तो हमने जैसे ब्रश है तो ईएस लगा के ब्रशेस किया, चर्च है तो ईएस लगा के चर्चेस किया, गैस है तो ईएस लगा के गैसेस किया, बॉक्स है तो ईएस लगा के बॉक्सेस किया, यानी ये 4 नाउन्स यहां पे निकले। गॉट इट एवरीवन? तो हमेशा ध्यान रखें कि ये चीज आपको करना है, इनके साथ ईएस लगाना है और बाकी जो थे वो हमारे एस वाले थे। हाँ, सीएच के केस में 2 प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे यहां पे चर्च पढ़ा लेकिन इसको स्टमक पढ़ेंगे, तो ये चा, इस सीएच को चा पढ़ा गया और इस सीएच को का पढ़ा गया। जब सीएच का प्रोनाउंसिएशन का हो तो केवल एस लगाइए और जब चा हो तो ईएस लगा दीजिए। ये केवल सीएच वाले केस में है और बाकी किसी भी केस में नहीं है दोस्तों। ठीक है, सो आज अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे करा पाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपकी अगली क्लास भी होगी, तो हम आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। 18 नंबर की स्लाइड तक दूसरा पॉइंट तक कराया है, कल तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और खूब सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। राइट एवरीवन? 3 बजे की क्लास कंप्लीट